हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कपिल एंड वेलकम बैक टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकते हैं, क्या हमारे स्ट्राइक रेट, क्या हमारे पॉइंट्स रहने वाले हैं, किन लेवल्स पर हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा टारगेट, क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं। साथ ही में हम कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं जिन चीज़ों से आप लोग सीखते हैं और इन फ्यूचर आप लोग अपने ट्रेड में उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कल प्लानिंग किया था उसके अकॉर्डिंगली आज मार्केट ने बिल्कुल जैकपॉट मोमेंटम दिया और बहुत से ट्रेडर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया। अगर आप लोगों ने भी प्रॉफिट बुक किया है कल की वीडियो को देखकर तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुझे अच्छा लगेगा जानकर, और कुछ अगर आगे फीडबैक है आप लोगों का जिन चीज़ों को हम और आगे अच्छा कर सकते हैं आपके लिए, और जो नई चीज़ें मैं लेकर आ सकता हूं जो आप सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में आपका एक बेल आइकन दिया हुआ है, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, सभी वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए डिस्कस करते हैं कल हम लोगों ने किस तरीके से प्लानिंग करा था। कल हम लोगों ने जो प्लानिंग किया हुआ था बैंक निफ्टी में, हमारा प्लानिंग था कि बैंक निफ्टी के अंदर जो ये पोर्शन है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर बैंक निफ्टी इसके बीच में आता है तो ट्रेड मत करिएगा। 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का जोन है, इसमें ट्रेड मत करिएगा। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं देन आपके लिए बहुत ही रिस्की सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए थे जहाँ पे मार्केट काफ़ी बार होल्ड कर चुका था और अभी भी होल्ड कर रहा था। तो आज जैसे कि आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में मार्केट बिल्कुल फ्लैट ही ओपन हुआ लगभग, और फ्लैट ओपन होने के बाद में एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया छोटा सा, लेकिन काफ़ी स्लो मोमेंटम था। अगर यहाँ पर कोई भी बाय मोमेंटम अगर ऑप्शन बाय करता है देन उसको ठीटा टेके का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है, और जो बहुत ही रिस्की सिनेरियो होता है। उसके बाद मार्केट बहुत धीरे 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 ऑलमोस्ट 12:30 तक यहाँ पर मोमेंटम करता रहा। 12:30 के बाद में मार्केट ने यहाँ मोमेंटम दिखाना चालू किया और यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया सेम प्लेस पर। ऑलमोस्ट 11:45 पर मैंने आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दिया था कि आप बिल्कुल रेडी रहे, मार्केट बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनाया हुआ है, एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर दे सकता है कॉल साइड पर अगर यहाँ पर सस्टेन कर लेता है तो। मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही किया, बिल्कुल 30 मिनट्स यहाँ पर सस्टेन किया। उसके बाद में जो वो निकला है उसके बाद में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक करते हुए बहुत ही प्यारा, बहुत ही बड़ा मोमेंटम यहाँ पर मिला है। सो दोस्तों, मार्केट आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। अगर आप मार्केट के अंदर आप पेशेंस के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल टेक्निकल्स को ध्यान में रखकर विद डिसिप्लिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट आपको हमेशा रिवॉर्ड देगा। तो इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखें किस तरीके से हमने आज ट्रेड लिया। मैं आपको टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्म करता रहता हूँ, अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर दिखाई देता है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप भी अभी भी टेलीग्राम पर नहीं है तो जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इन फ्यूचर मुझे जो भी पॉइंट्स वहाँ पर मिलते हैं, मैं ऐसे कोई टिप नहीं देता हूँ, बट अगर मुझे कुछ एक अच्छा पॉइंट वहाँ पर दिखाई देता है तो आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं वहाँ पर आपको पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब प्लान करते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। आज काफ़ी अच्छा बड़ा मोमेंटम दिया है मार्केट ने, और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट कभी भी एक शार्प स्ट्रेट मोमेंटम नहीं देता है। तो जब भी वो एक स्ट्रेट मोमेंटम देता है, एक बड़ा मोमेंटम के बाद में थोड़ा सा होल्ड करता है। इस पॉइंट का आप हमेशा ध्यान रखें और इस पॉइंट को ध्यान में रखकर ही हम आज का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी मैं आपके लिए क्लीन कर देता हूँ और सबसे पहले हम डेली पर चलकर देखते हैं कि डेली पर आज की कैंडल किस तरीके की बनी है और उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम इन फ्यूचर उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये डेली पर हम आ चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट जो मोमेंटम था, जिस तरीके से ये फंसा हुआ था पिछले 2 वीक से, तो ऊपर हाई, बिल्कुल हाई गया, फिर वापस नीचे आया, फिर हाई गया। तो अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा अभी जो क्लोजिंग दिया है बिल्कुल हाई के पास में, जहाँ से पहले भी 2 दिन वो आया है और फिर वापस नीचे चला गया। अब अगेन मार्केट यहाँ पर है, तो कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन देखना। अगर कल इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है देन इसके ऊपर बहुत बड़ा स्पेस बचा हुआ है, एक ऊपर गैप बचा हुआ है जिसका फिल होना बाकी है। तो हो सकता है अगर यहाँ पर एक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर प्राइस एक्शन देता है तो कल भी बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और अगर ये कल ना कर अगर थोड़ा सा होल्ड कर फिर वापस आता है देन तो ये आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है एक्सपायरी से पहले। तो अभी हम लोगों को पेशेंस के साथ में देखना है कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में ही हम लोगों को ट्रेड लेना है, उससे पहले जस्ट हमें वेट एंड वॉच करना है। तो चलिए 15 मिनट पर आ जाते हैं और फिबोनाची लगाकर सबसे पहले अपने लेवल्स निकाल लेते हैं कि कौन कौन से लेवल्स है जिन पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। फिर डिस्कस करते हैं कि कौन सा स्ट्राइक रेट आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज का जो लो है वहाँ से आज के हाई तक हम फिबोनाची लगा लेंगे और जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं उनको हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट हमने मार्क कर लिए हैं, रेड से मार्क कर रहे हैं क्योंकि हमारे नीचे के लिए पॉइंट हम रखेंगे सेलिंग के लिए। और कौन सा पॉइंट हो सकता है, ये 0.50 का और 0.61 का।
इसके नीचे भी है 0.78, तो अभी हम 0.78 नहीं रख रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स हम नीचे रखते हैं। सेम ही हम ऊपर की तरफ रखते हैं, तो ऊपर के लिए अभी मैंने पीछे से आपके लिए रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं। ऊपर के लिए जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे, वो सबसे पहला जो टारगेट हमारा रहने वाला है, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है, ये क्लोज होना चाहिए, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है देन हमारे पास जो पॉइंट है वो है 35,330 के लगभग। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो आइडेंटिफाई करने में। इसके ऊपर निकलता है तो 35,470, राइट। एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको मिल सकता है, तो इसलिए तैयार रहिएगा, बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना है। और अभी फिलहाल में आपको स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल ही कम रखनी है, अपनी क्वांटिटी को बिल्कुल ही कम रखना ऑप्शन में, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इसके ऊपर निकलता है देन हमारे पास 35,600 का यहाँ पर लास्ट रेजिस्टेंस है, जहाँ तक मार्केट मोमेंटम कर सकता है कल की डेट में, क्योंकि इसके ऊपर फिर गैप, यहाँ तक हमारा गैप है 200-250 पॉइंट का, तो ये हम बिल्कुल इसका फायदा उठा सकते हैं कल अगर मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाता है। अब कंडीशंस क्या रहेंगी, किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है, तो मार्केट के अंदर तीन चीजें हो सकती है। पहला, मार्केट सबसे पहला अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रुक कर यहाँ पर मोमेंटम दे। कल फर्स्ट हाफ में अगर ये यहाँ पर रुक जाता है, इसी पॉइंट पर अगर यहीं पर कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद निकलता है, तो ये 100% कंफर्मेशन है कि यहाँ से मार्केट अब नया हाई बनाने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सिनेरियो होगा, जहाँ पर हम डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, एग्रेसिव बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, डायरेक्टली यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल दिखाने लगता है, तो थोड़ा सा रुकिएगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, जब ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक बनेगा, जब मार्केट वहां से ऊपर या नीचे कहीं भी नीचे की तरफ पुल बैक बनाएगा, पुल बैक बनने के बाद जब कोई बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे, इस बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन पे आपको बाइंग करनी है, ठीक है। स्ट्राइक रेट अभी आप एट द मनी चूज कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा प्राइस पर मिल रहा है, अभी एक्सपायरी के नज़दीक है तो आपको अच्छे प्राइस पर मिल जाएगा। कोशिश करिएगा 35,500 या 35,600 के लगभग आप स्ट्राइक रेट कॉल बाय कर सकते हैं अगर ऊपर के लिए देख रहे हैं। दूसरा, मार्केट काफ़ी बुलिश क्लोज हुआ है, तो कल गैप अप भी हम देख सकते हैं, हो सकता है गैप हो जाए यहाँ पर। तो अगर कोई बड़ा गैप यहाँ पर हो जाता है, 100-150 पॉइंट के लगभग यहाँ पर कोई गैप हो जाता है, देन आप लोग वेट करेंगे, मार्केट को स्टेबल हो जाने देंगे। आप यहाँ पर 15 से 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का वेट कर सकते हैं। अगर कोई कैंडल यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल देती है और उसके ऊपर एक बुलिश कंफर्मेशन आपको मिलता है, देन आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर यही कैंडल यहाँ पर बनती है, कोई स्प्रिंग टॉप की टाइप की कैंडल बनती है, या फिर मार्केट इसी के साइड में जाता है, तो मार्केट साइडवेज हो सकता है फर्स्ट हाफ में, आगे चलकर यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। सेम सिनेरियो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलता है, तो ये जोन हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इस जोन में हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इसके नीचे आता है, यहाँ पर 35,082 के नीचे आता है, देन 35,000 का आपका पहला लेवल रहेगा। 35,000 के बाद में 35,900, 35,900 से 830, ये नीचे की तरफ आपके पॉइंट्स रहेंगे। नीचे की तरफ छोटे छोटे लेवल्स हैं, तो कोशिश करिएगा यहाँ पर पुट की तरफ। देखिए, मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका फ्रेंड होता है, ट्रेंड के साइड हमें ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट में ट्रेंड के अपोजिट में देख रहे हैं, तो क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखिएगा और छोटे छोटे टारगेट्स पर आप बुकिंग कर सकते हैं प्रॉफिट को, ठीक है। ये हमारा बैंक निफ्टी का हो गया। गैप डाउन के चांसेस थोड़े कम है, पर अगर ग्लोबल सिनेरियो में, अगर ग्लोबल मार्केट में अगर कोई बेरिश सेंटीमेंट आता है, तो गैप डाउन भी हो सकता है। तो गैप डाउन अगर होता है, तो देन आपको सिंपली वेट करना है, कोई बुलिश कैंडल बनने का, बुलिश कैंडल का कोई कंफर्मेशन मिलता है, देन हम कॉल बाय करेंगे। अदरवाइज हम वेट करेंगे 34,800 के नीचे जाने का, उसके बाद ही हम एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पर करेंगे, उससे पहले एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। साथ ही में आप लोगों के लिए मैं निफ्टी 50 का एनालिसिस भी लेकर आया हूँ। निफ्टी 50 में जैसा हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, हम लोगों ने बात करी थी कि मार्केट बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, बुलिश दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी 50 ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक गैप होता है मॉर्निंग में, और गैप होने के बाद में जो हमारा लेवल्स थे 15,963 यहाँ पर हिट करता है। उसके बाद में 12 बजते बजते यहाँ पर 16,000 पे हिट कर देता है, और 16,000 हिट करने के बाद में जो बुलिश सेंटीमेंट बनता है, मार्केट एकदम सीधा एक 90 डिग्री के मोमेंटम में एकदम सीधा मोमेंटम यहाँ पर करता है। तो फिलहाल में मेरा जो एनालिसिस है इसको लेकर नीचे के लिए, तो आप लोग इन स्विंग्स को रख सकते हैं नीचे के लिए, अपने स्टॉप लॉस के लिए अब नीचे स्विंग्स रख सकते हैं। या फिर अगर यह मार्केट यहाँ से वापस नीचे आता, तो ये मैं आपको कहूंगा कि अभी इसके अंदर आप पी की तरफ मत देखिएगा, निफ्टी 50 की तरफ। निफ्टी 50 की तरफ पी की तरफ आपको कब जाना है, जब वो इन पॉइंट्स के नीचे आ जाएगा, 16,000 का जब नीचे आ जाएगा, उससे पहले आपको पी नहीं देखना है। सिंपली अगर आपको कॉल बाय करना है, तो कॉल भी आपको डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कूदना है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अगर आप 15 मिनट में देखो, तो यहाँ पे भी ग्रेपस्टोन डोजी जैसा दिख रहा है। कल अगर इसके नीचे ओपन हो गया, तो फिर ये नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो कल
फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट करके इसमें एंट्री लेना है। कोई पुल बैक अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे, नीचे की तरफ आए और कोई भी इस पॉइंट के आसपास कोई भी अगर यहाँ पर एंट्री इस तरीके का बुलिश कैंडल बनता है, ठीक है, और उसका कंफर्मेशन आता है, देन आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। उससे पहले यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि अभी ये 90 डिग्री में है, तो यहाँ पर अगर फॉल होगा तो बहुत तेजी से फॉल होगा। तो फॉल होने का वेट करिए, बाय ऑन डिप करेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ एंट्री लेंगे। टारगेट हमारा जो रहेगा, टारगेट हम ओपन रख सकते हैं 16,160, 16,200, 16,250, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाती है, अपना इसके नीचे एसएल लगाकर अपने टारगेट को होल्ड कर रखेंगे और यहाँ पर एसएल को ट्रेल करते चलेंगे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। तो पर वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 कल हॉल्ट कर सकता है। तो अगर हॉल्ट करते हैं तो हम लोग वेट करेंगे, और अगर डायरेक्ट मोमेंटम देता है, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, पुल बैक का वेट करके पुल बैक पर आप लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिन लोगों को ये वीडियोस की जरूरत है उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और कोई डाउट क्वेरी रहता है तो आप हमें सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।